तो लिखो, अरे लिख लो एक लाइन में, ट्रांजिस्टर क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे। लिखो, ट्रांजिस्टर एक ऐसा यंत्र होता है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका प्रयोग डायोड के स्थान पर किया जाता है, जिसका प्रयोग डायोड के स्थान पर किया जाता है। जिसका प्रयोग डायोड के स्थान पर किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग ट्रायोड बाल्ब के रूप में भी किया जाता है। ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर किया जाता है। यह पी तथा एन अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। यह पी तथा एन अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। ये पी तथा एन अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। ये पी तथा एन अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। आगे लिखना है, सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक, सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक वार्डिन क्षमा कर दो शोकले, क्षमा कर दो बेरिन ने इसका खोज किया था। बेरिन ने इसका खोज किया था। बेरिन ने इसका खोज किया था। जिसके लिए 1956 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिसके लिए 1956 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जाने नो, ट्रायोड बाल्ब या डायोड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह एन और पी प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर के बना होता है। इसका खोज अमेरिका के वैज्ञानिक वार्डिन शोकले तथा बेरी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। जिसके लिए सन 1956 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, सब लोग समझे कि नहीं समझे बताओ। अब लिखो ट्रांजिस्टर के प्रकार, जल्दी आ जाओ बाबू। ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर खूब तनी पढ़ो मेहनत से। ट्रांजिस्टर के प्रकार, अंग्रेजी में भी लिखते चलना। ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर के प्रकार देखो बाबू, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होता है, खूब ध्यान से समझो। बारिश आ रहेगा, चलो ठीक है कोई बात, तुम आ गए। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। दो ट्रांजिस्टर है बाबू। अच्छा, आप इसको देख कर क्या कर सकते हैं कि सर इसको बनाने के लिए दो आप पी प्रकार का अर्धचालक लेंगे, यही नहीं होगा। इतना सीखो, ये सब लोग पहले सीखो। दो प्रकार का पी अर्धचालक लेंगे। एक प्रकार ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, याद रख लिए।
कौन कौन? पी एन पी, एन पी एन। अगर अब प्रश्न आएगी आपको कौन सा ट्रांजिस्टर सबसे अधिक पसंद है, आपके कौन से ट्रांजिस्टर सबसे अधिक पसंद है, तो कहेंगे सर एन पी एन ट्रांजिस्टर पसंद है। क्यों? क्योंकि एन में बहुसंख्यक का आविष्भाग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन बहेगा उतने तेजी से धारा बहेगी, और उतना ही तेजी से धारा बहेगा और उतना ही तेजी से आपका मोबाइल भी चार्जिंग करना है, इसमें भी ट्रांजिस्टर लगा है, कंप्यूटर भी चला रहे हैं, लैपटॉप भी चला रहे हैं, तो ये पसंद आपको होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। खैर, तो पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर होता क्या है, ठीक है ना। देखो पहले समझना है इसको। आप कहेंगे कि जब माने इसमें एन प्रकार का अर्धचालक एक बहुत महीन परत वाला होता है, और पी टाइप अर्धचालक के दो छोटे छोटे गुटकों के एक बीच में दबा करके जब रख देते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या कहा गया कि बीच में एन प्रकार के माने बीच में जानते हैं लोग एन प्रकार के अर्धचालक लेते हैं, और दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ पी बानू, तो दोनों तरफ पी प्रकार के अर्धचालक लेते हैं और दोनों को दबा करके रख देते हैं, तो इससे जिसका निर्माण का होता है उसी को कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। माने देख बाबू कुछ करेगा नहीं किया, एकदम आसान से समझ लो। बीच में रहे एन प्रकार का अर्धचालक और दोनों माने आगे और पीछे रहेगा पी प्रकार का अर्धचालक, तो इससे जो ट्रांजिस्टर बनेगा उसको हम लोग कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या कहेंगे? अब सुनो, जौन बाईं ओर होता है, जौन जैसे बायां है, अरे भाई बायां है ना, ये बायां है, ये बीच है, ये दायां है, तो जो बायां वाला होता है उसको उत्सर्जक कहते हैं। अभी सब बताएंगे। जो बायां वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जक, अंग्रेजी में एमीटर कहा जाता है। जो बीच वाला होता है उसको कहते हैं आधार, अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। और जो दाहिने ओर होता है, दाहिने ओर, उसी को हम लोग कहते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, पापा का बुला लो, पापा के रुका होते हैं, पापा का। हाँ तो जान गए नो, पीएनपी ट्रांजिस्टर में दोनों तरफ दो को पी लेते हैं, पी टाइप अर्धचालक पड़ी है ना, आप बीचवा में एन ले लेते हैं। जब इसको एक विशेष विधि के साथ जोड़ देते हैं तो समझ लो, तो उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बताओ सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहोगे? माने बाएं और दाएं तरफ दो गो आपके पी प्रकार का अर्धचालक होता है, और दोनों को दबा करके बीचवा में एन प्रकार का अर्धचालक लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत है? अब सुनो, जो बायां वाला हिस्सा होता है, अभी आपको चित्र बना कर मैं दिखाऊंगा, उसको हम लोग उत्सर्जक कहते हैं, एमीटर। और जो बीच वाला होता है उसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, बेस। और जो दाहिने ओर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दाहिने ओर को कहते हैं संग्राहक, कलेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना है। जो उत्सर्जक होता है उसको आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव को और संग्राहक को ऋणात्मक विभव के साथ जोड़ देते हैं। माने इसमें डबल बैटरी होता है। एकरा के जो पी वाला बानू, एकरा के लिया के धनात्मक से जोड़ेंगे और एकरा के लिया के ऋणात्मक से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बताओ, तो सुनो पहले समझने का प्रयास करो। जब पी वाला के लिया के बैटरी के धन से जोड़बा, तो एकरा मतलब है कि जो उत्सर्जक बा वो किस दिशा में हो जाएगा? अग्र दिशा में हो जाएगा। पी के पॉजिटिव से जोड़बा तो अग्र दिशा में नहीं होगा, हाई का हो जाएगा, पश्च दिशा में हो जाएगा। अब सुना ध्यान से। अब उसके बाद से इसके अंदर धारा बहने लगेगी, तो जब धारा बहेगी तो इसके अंदर पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है, खूब ध्यान से समझ लेना। तो एक पता चित्र बना के समझा दे, बोलो। अच्छा, धारा किधर से किधर बहती है मालूम है? धारा जो होती है ई से बहती है और फिर आपके सी की तरफ क्या होती है? निकल जाती है। अब हम तनी चित्र बना कर आपको समझा रहे हैं। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर का होता है, तो हम लोग करते ही हैं, सुनो। दोनों तरफ पी प्रकार के अर्धचालक लेते हैं। देखो ये ध्यान से, ये पी क्षेत्र है मान लो, या पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक पढ़े हो ना तुम लोग? चलो, अब बीचवा में पतला होता है, पतला। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, खाली पी टाइप लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अरे होशियार बच्चे हैं आप लोग। अब बीचवा में के एन टाइप लिखा जाएगा, है न किनारे जहाँ बा तहाँ पी टाइप लिखा जाएगा, पी टाइप लिखा गया, ठीक है। ये पी टाइप दोनों तरफ, जैसे आप देख ही रहे हैं कि इधर भी पी टाइप, इधर भी पी टाइप, बीचवा में एन टाइप। अब देखो ध्यान से, डबल बैटरी लगाते हैं, जरूर ध्यान रखना,
कौन सा बैटरी? डबल बैटरी, एकदम ध्यान रखना, डबल बैटरी लगा देते हैं, सब लोग याद कर लेना, ठीक है। अच्छा आओ हेकरा के नु देखो, हेकरा के हमनी के अंग्रेजी में कहल जाला, लिख दिखा है ना, उत्सर्जक, मन हिंदी में, अंग्रेजी में कहल जाला इमीटर, इमीटर डबल टी होला में, ठीक बा। वैसे एकरा के शॉर्टकट में केवल ई से प्रदर्शित करते हैं, इमीटर कहा जाता है। आ हैके जन देख रहे हो, हैके कहा जाता है संग्राहक। क्या कहते हैं बाबू? संग्राहक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टर, 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 एकदम ध्यान देना। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। अब बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। बोले इतना समझ में आया सबको? ध्यान देते हैं। देखो ये ट्रांजिस्टर अगर आ जाएगा ना, सब बच्चा लोग लिखते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप पी टाइप एन टाइप पढ़ लिए तो सब आसान है। तो हम लोग जो उत्सर्जक होता है, इसमें देखो आपका बेस से कैसे तार खींचता है, आधार से, इसमें से एक तार आता है, ये तार आ रहा है, ठीक है ना। ये तार लिया के हमने के बैटरी के धन और ये माइनस से जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दिए हम लोग इस तरीके से, ठीक है। हेन है जौन बा संग्राहक, ओकरा के बैटरी लगा करके इन्हें माइनस से जोड़ देते हैं और ये प्लस रहता है, ठीक। इस प्रकार से जो आपका ट्रांजिस्टर बना है उसको हम लोग कहते हैं पीएन। ट्रांजिस्टर में 3 गो चीज़ होला, ध्यान रखना, 3 गो, वैसे ट्रांजिस्टर इसको कहा जा रहा है, इसीलिए ट्रायोड बल्ब के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब बताओ सब लोग, आदर्श बात थोड़ा बताओ वो सोच समझ के। जो पी टाइप बा लिया के बैटरी के धन से जोड़ला बनी जा, तो अग्र दिशा के रूप में होई कि पश्च दिशा के? याद बका कुछ नहीं कहे पंडित जी, तनि रउआ बताएं, हई कौन दिशा के रूप में होई, अग्र की पश्च? का है? का? हाँ, पी क्षेत्र, ठीक बा। तो समझ में आया? अब यही कहानी अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि सर जब हम लोग 2 प्रकार के पी अर्धचालक लेते हैं और बीच में एन टाइप अर्धचालक को रख देते हैं, और तब हालांकि एन टाइप अर्धचालक बहुत पतला होता है, तब इससे जो ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो बाएं वाला हिस्सा होता है, माने बाएं वाला, ये बाएं वाला भाग होता है, लिखे मैं बायां लिख दी का, बायां हो गया ये, और ये क्या हो गया? दायां हो गया, ठीक है। तो जो बायां वाला भाग होता है, बायां वाला, उसको हम उत्सर्जक कहते हैं। जो बायां वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। और ये होता है अग्र दिशा के रूप। किस दिशा के रूप में? क्यों अग्र दिशा के रूप में हो रहा है? क्योंकि पी को लिया करके प्लस के साथ जोड़े हैं, अग्र दिशा के रूप में होता है, ठीक है, सबको याद हो गया होगा। अच्छा, पी वाला किससे लिया के जोड़े हैं? माइनस। तो ये किस दिशा के रूप में होगा? पश्च दिशा के रूप में होगा, ठीक है। वो अग्र दिशा के रूप में रहा, ये पश्च दिशा के रूप में रहा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले तुम लोग को लिखवा दिया जाए, तब इसको चित्र बनाना। अच्छा समझ में आया? आप बताओ सबको। इश्तिकार बाबू कुछ पूछना है आपको? पूछना रे, पूछ ते पूछ। ओके, अब हमने के पढ़े के बाद पी एन पी ट्रांजिस्टर। अच्छा क्लास में पढ़े हो तुम लोग? एनपी ट्रांजिस्टर क्रिया विधि तुम लोग खूब पढ़ते हो। आज इसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो खूब बढ़िया इसको समझो, और तन को लिखना बताना, तो फिर हो जाएगा आउट ऑफ माइंड। तो देखो सुनो, अभी आपने कहा है कि सर इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक पी टाइप लेते हैं, एकदम ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखना। पतला एक होता है एन टाइप लेते हैं, ठीक है। फिर एक लेते हैं हम लोग पी टाइप, ठीक है। इसको हम लोग अब शॉर्टकट में लिखते हैं तो समझ जाओगे ना, ये मीटर कहते हैं, और इसको संग्राहक कहते हैं, इसको बेस 20 से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए ना? अरे मीटर के 20 से प्रदर्शित कर देंगे शॉर्टकट में, संग्राहक को 30 से, आधार को 20 से, इसको बेस कहते हैं। अब इसको लाओ लाओ रे लाओ, बैटरी के प्लस से जोड़। चलो 2-4 को दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। अच्छा, ये बैटरी के नाम दिया जाए VEB। भी माने VEB इसलिए क्योंकि उत्सर्जक और आधार के बीच में ही लगाया गया,
बैटरी, हाई प्लस दे देते हैं, हाई माइनस दे देते हैं। ठीक है, आओ कहिए आप एकरो के लिए आप हमने के बैटरी से जोड़ देवे के तो है ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मानी ध्यान रखना बाबू, ध्यान ही रखना कि एगो पी वाला के माइनस से जोड़े के बाद तो माइनस हो गई तो है ना प्लस, तो एक के नाम का आ जाए भी बी सी या सी बी, जो इच्छा वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी बी का मतलब क्या होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। अब एक चीज बताते हैं तुम लोग को, बहुत ध्यान से समझना, क्रिया विधि में तो दिक्कत है। चलो हम लोग यहाँ पर प्रतीक बता देते हैं कि जहाँ ऐसे होगा उसको कोटर कहोगे। ब्लैक से दिखा दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैंने समझ लिया कि हाँ कोटर है इलेक्ट्रॉन, प्रतीक हो गया भाई। अच्छा पी में क्या होता है ना, बहुत संख्या क्या होता है बताओ, कोटर, तो दिखा दो इसको कोटर। ठीक, इनमें बहुत संख्या क्या होंगे, माने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सुनो, यन टाइप जो अर्धचालक है ना, इसमें एक चीज है, ये बहुत पतला है, आधार के रूप में काम कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होंगे, दोनों तो सब में होते हैं। चलो इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो, चलो थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बाकी। चलो है मैंने दोनों होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो देने ज्यादा दिखा देना इसमें, यन में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, कोटरो होंगे। ये समझो ना, टिकलू है तरमाही सुमार के नीला साटेली, मंगलवार के गरिया साटेली, तो वह है जब तार मम्मी डिस्कलर बारी डिस्कलर में गई। हाँ हो गया, चलो इलेक्ट्रॉन और कोटर हो गए, हम निकल गए। अब कहानी बताओ सब लोग ध्यान से एकदम। ए बाबू अबे बाबू, ये पूरा जगह टिकलू जन बनल बस समझ में आता ना, नीलका टिकली के कोटर कहल जाई, आ करिका टिकली के एगो ही टिकली तन रही न, ठीक रही कि 3 गो टिकली, अब 3 जानी के कौन कौन, एगो एमीटर, एगो आधार, एगो कलेक्टर, ये बात बा, माने उत्सर्जक, आधार और ही। अब सुनो कहानी का होगा, पंडित जी के तो कलेक्टर जानते बाबू, कलेक्टर माने क्या होला, संग्रह, एमीटर माने उत्सर्जक, तब बता दो दिला, बेस माने सुनो, हाई प्लस बात है का है प्लस, हाई माइनस बात है का है माइनस। अब तू लोग बहुत होशियार बा, कॉमन ए में जाई कहाँ बताओ, ये अग्र दिशक एक और चीज जो है, रुक यार, ये अग्र दिशक बा, तो अग्र दिशक में का बहेला, बहुत संख्या कोटर बही, तो बही तो हैंगे के दिखा दे, चल रे नदिया के तीरे जाता, क्या करता ही केकरा में जाता, यन टाइप में जाता है। लेकिन एगो चीज बताओ तनी, एकदम ध्यान से समझना, ये जो सुनते रहना एकदम ध्यान से, ये जो कोटर देख रहे हो, ये कोटर जाएगा यन टाइप में, यन टाइप जो कि माने आधार के रूप में है। लेकिन सुन ला बाबू, ये बहुत पतला होता है, पतला आपके बताओ गया लिखा गया, लेकिन पतला माने जब दबा के इसको रखते हैं, इसको पतला कर पी टाइप दबा दो तो पतला ना हो जाएगी, और तोरो के तार पापा है दबाओ, तार मम्मी दबाओ तो पतला ना हो जाएगी, तब पातर होता है। तब पतला होने से ही फायदा होता है ना कि 98%, 98% जो कोटर होते हैं वो एन टाइप को पार करके पी टाइप में चले जाते हैं। कितना परसेंट, काहे चले जाते हैं, काहे कि बहुत ही पतला है। 2% जो कोटर होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स मिल करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। याद करना, अबे सब क्रिया विधि में ये लिखा जाएगा। तुम लोग अच्छी बात कहोगे सर छोड़ दीजिए हम लोग लिख लेंगे, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। समझे कि नहीं समझे, एक बार समझो। ये अग्र दिशक में होता है बाएं वाला, तो जो कोटर होता है, मान लो कोटर प्लस में होता है, आइयो प्लस होता है, प्लस तो प्लस में जाएगा नहीं, तो किधर जाता है माइनस तरफ, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है, तो मानी जाएगा। देखा जाने में कोटर बान कोटर, ये कोटर जाए पहले यन में, यन आधार है, बहुत पतला है, इसको पार करके कोटर चले जाएंगे इस पी टाइप में, संग्रह के पास चले जाएंगे। ठीक, 98% माने 98% का मतलब कि 100 गो अगर कोटर यहाँ से निकल रहे हैं तो 98 के इसमें चले जाएंगे, 2 गो इधर 100 संयोजक बंद बना लेता है।
दो क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। इतना बताओ, कोई दिक्कत है? बता दो सब लोग, क्या कहोगे पहला स्थिति में? बोलो कि पी टाइप से कौन निकल के जाएगा, कहाँ निकल के जाएगा? अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, अभी इसको नहीं बात करेंगे, पहले बात करेंगे इसकी। निकल के जा रहा है बाबू, निकल के जा रहा है तो 98% तो इसमें चला जाएगा, 2% जो बच रहा है वो इस कोटा जा रहे थे इलेक्ट्रॉन से मिल करके क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। जैसे ही वह सहसंयोजक बंध बनाएगा ना, ध्यान रखना, जैसे ही वह सहसंयोजक बंध क्या करता है, बनाता है, वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी भी AB से ऋण सिरे से निकलकर आधार में प्रवेश करता है। अच्छा ही बताओ तो दिमाग लगाओ कि हमेशा माइनस की तरफ से इलेक्ट्रॉन चलता है, ये ध्यान रखना बैटरी के, हमेशा माइनस की तरफ से क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन होता ही है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। आज जब प्लस होता है उधर से क्या चलता है, प्लस हमेशा धारा बहता है। यार तनी याद करो, प्लस की तरफ से क्या बहता है, धारा, और माइनस की तरफ से क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन। अब तू बताओ बलराम बाबू, तू बहुत बुद्धिमान आदमी मारा, कि पहले हमें इलेक्ट्रॉन था, पहले तो इलेक्ट्रॉन था, अब हमें से कोटर आया, कोटर आएगा ना, तो तू देख लो कि 98% कोटर चला गया पी टाइप में, दाहिने वाला जो पी टाइप है, 2% कोटर बच गए इसके अंदर। तो क्या होगा हम बताते हैं। कोटर जब इसके अंदर बचेंगे तो एगो इलेक्ट्रॉन से संयोग करेंगे, संयोग करेंगे, और संयोग करके, संयोग मान मिले ना, मिल जाएंगे कि में मिल जाएंगे, मिलना होता है संयोग का मतलब। जब मिलेंगे तो एगो इलेक्ट्रॉन में कम हो गई, कोटर कम हुआ, का कोटर नहीं कम हुआ, कोटर तो यहाँ से गया है, कोटर तो इसमें से निकल के इसमें गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो सुन लो बाबू, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम होगा किस में, एन टाइप में, वैसे ही बैटरी जो भी AB बा, एक ऋण सिरा से एगो इलेक्ट्रॉन निकल करके आधार में प्रवेश करेगा। ना समझे, समझाएं ये है कि मान लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कोटर इसमें से जा रहा है, मान लो इसमें 2 8 इलेक्ट्रॉन है, कोटर इसमें से गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसने संयोग कर लिया, मिल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया ना, पहले तो कितना था 8, तब तक कम हो गया, तो एक भरपाई करना पड़ेगा ना। तो वही से बैटरी जो भी EB बाइक का ऋण सिरा से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके आधार में क्या करता है, प्रवेश करता है। बात समझे सब लोग? ठीक, अब सुन ला, ये कहानी तो हो गई। ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से निकलकर और टर्मिनल E के द्वारा निकलकर बैटरी भी AB के धन सिरा में प्रवेश करता है। देखो बाबू, जब ये बैटरी से बलराम यहाँ होते हैं, सिर ऊपर करो, थोड़ा सा हार्ड है मैं जानता हूँ, लेकिन आप 12 में पढ़ते हैं और दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिशन यही इसी पढ़ाई से आपको देना है, तो इसलिए थोड़ा हम लोग मेहनत भी करेंगे। और मैं जो पढ़ाता हूँ तो आपको ये मैं सोच के पढ़ाता हूँ कि फिर ज़िंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। ठीक है, छोड़ो, कहा गया, पहला बात ही कहे कि इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बैटरी जन भी EB बा, ओकरा ऋण सिरा से एगो इलेक्ट्रॉन निकल करके एन टाइप में प्रवेश करता है। तो ये बताओ, अभी बैटरी में तो एगो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हुई ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, मर्दे हेमोनियो इलेक्ट्रॉन रहा सन हो 2000 3000, तो वो कम हो गई नू, तब होगा का, अब जौन है कोटर बा, कोटर में तो जौन पी टाइप बा में इलेक्ट्रॉन बानू, तब यही में से एगो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल ई से निकल गया, इलेक्ट्रॉन है भाई, माइनस है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके अब बैटरी जौन भी EB बा ओकरा धन सिरा में आ जाएगी। तो एगो परिपथ माने पूरा होगा और इससे उत्सर्जक में एक कोटर उत्पन्न हो जाएगा। उत्सर्जक में क्या आ जाएगा, देखो, और जब इलेक्ट्रॉन निकल के आवता तो एगो इलेक्ट्रॉन कम हो गई तो वही जाएगा कोटर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, कोटर उत्पन्न हो जाता है, जो आधार की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब ई कोटर किसके तरफ चलना प्रारंभ करता है, आधार के तरफ चलना प्रारंभ। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन है नहीं आवता, एगो कोटर किसके तरफ जा रहा है, आधार के तरफ चल रहा है। इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में एक छीण का मतलब होता है कमजोर धारा बहने लगती। अभी खाली हेक के बात बोल, हेकरा अंदर माने ई और ई जौन बी एकरा बीच में धारा बहल,
ये पर ये टॉपिक के चर्चा करेंगे। तो अभी नहीं बाकी बा एगो के बात अभी हम नहीं करते हैं। ये बड़ा समझे खूब ध्यान से क्या कहे कि पूरा परिपथ पूर्ण हो गया एकदम समझ लेना। देखो अब सबको याद होना चाहिए मौजबानी लिखवा वाला काम तो मालिक को तो कोई लिखवा सकता है छपवा सकता है लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल चीज़ है। बात समझ रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमने कहा किया कि ये तो परिपथ पूरा हमने फिक्स कर दिया बना दिया और ये जो देख रहे हो पी टाइप जो बाई वाला है उसको लिया कर बैटरी के हमने धन ध्रुव से जोड़ दिया। हमने जोड़ा तो मान लो इसमें बहुसंख्यक कोटर होंगे। ये कोटर निकल करके आधार की ओर चलना स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं। आधार बहुत पतला होता है इससे 98% कोटर निकल करके जो पी टाइप अर्धचालक है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 2% जो कोटर होते हैं वह इसके अंदर रह जाते हैं एन टाइप में और उसमें से देखो जब वो रही तो पॉजिटिव बा जब पॉजिटिव बा इसके अंदर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव से कभी नहीं इलेक्ट्रॉन से मिलता है तो एक इलेक्ट्रॉन से वो मिल जाएगा संयोग कर लेगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो बैटरी के ऋण सिरा से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अब इस बैटरी में भी तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के में जो है ना पी टाइप अर्धचालक बाईं ओर बा इसमें से आपके एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के धन ध्रुव पर आता है। बैटरी किस पर आता है धन ध्रुव पर आता है। तो वहाँ जहाँ से निकल कर आया था वहाँ देखा इलेक्ट्रॉन निकल कर आयल बा ये अंतिम सिरा का बात होता है। इलेक्ट्रॉन निकल कर आया बैटरी के धन ध्रुव पर बैटरी पर ही आना चाहिए और तब यहाँ से एक का होता है कोटर उत्पन्न होता है और वो कोटर आधार की तरफ जाता है। इस प्रकार जो परिपथ होता है पूरा होता है और ई और बी में कौन सी धारा बहती है क्षीण धारा बहती है। काहे क्षीण धारा बहती है काहे कि कोटर के द्वारा धारा बहता है ना कोटर इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा बह रहा है जब इलेक्ट्रॉन आया तभी धारा बह रहा है बैटरी में। बात समझ रहे हैं। अब देखा इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो आप जानते होंगे कि जब ये अर्धचालक है और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा बहती है तो उसको हम लोग क्षीण धारा कहते हैं। क्षीण माने कमजोर जनक अपवाह धारा भी कहते हैं। अगर कोटर के द्वारा धारा बह रही तो हमने के प्रबल धारा कहते हैं। ये बताइए एक तरफ की प्रक्रिया आप समझे कितने लोग समझे तनी हाथ ऊपर करेंगे 1 2 वाह सब लोग। पिंटू कौन दिक्कत बका एक बार माने भाई जनबानो एक बार समझ लो सब लोग माने शॉर्टकट में समझ लो 98% 100 में से 98 कोटर इसमें चले जाएंगे। अभी इसकी बात नहीं हो रही है बात अभी खाली है दोनों की हो रही है। 2% कोटर इसमें बचेंगे तो कोटर धनावेशित होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी 8 था 7 हो जाएंगे तो इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें जाएगा। अब बैटरी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके भाई प्लस है तो आएगा ही इलेक्ट्रॉन माइनस होता है निकल कर आ गया। जब ये निकल कर आ जाएगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहाँ एक नया कोटर उत्पन्न हो जाएगा। अब वह कोटर आधार की तरफ जाएगा इस प्रकार से इसमें धारा बहने लगी और धारा कमजोर रहेगी। समझे हो ना। अरे एक बार इलेक्ट्रॉन गया एक बार कोटर इधर गया एक बार कोटर इधर गया धारा बहने लगा बात करता चल गया। अब दूसर का है ही आपके इतना सब लोग क्लियर है। क्लियर तब होंगे जब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे खुद से अपने घर बैठेंगे। अब बरसात मौसम आ तो बहुत सुहाना मौसम है खूब बढ़िया बैठ करके आप उसको जिक्र करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा अब ये तो पहला पाली के कहानी खत्म। पहला पाली मान लो 323 रन मार दिलस इंडिया और दूसरे का पाली अब आवता कोनो दूसरा मान लो साउथ अफ्रीका वाला बा। तो देखो दूसरा पाली में क्या होगा कि जो कोटर संग्राहक में प्रवेश कर चुके हैं। अभी आप देखे तो इसमें से 98% कोटर इसके अंदर प्रवेश किया ना प्रवेश कर चुके हैं जो कि पश्च दिशक में है कि नहीं। पश्च दिशक में ये माइनस को लिया करके माइनस जो है बताओ पी वाला है पी वाला को लिया कर माइनस जो है तो पश्च दिशक रूप में तथा कोटर के चलने में सहायक होते हैं। वह सभी कोटर सी के पास पहुंचेंगे। किसके पास काहे पहुंचेंगे। कोटर कैसा होता है धनावेशित होता है और सी कैसा है ऋणावेशित है। तो भाई एकदम निश्चित है ये रुकेंगे नहीं। धनावेशित जो कोटर है किसके पास पहुंच जाएंगे ऋणावेशित सी के पास पहुंच जाएंगे। जैसे ही कोई कोटर सी पर पहुंचता है एकदम ध्यान समझना जैसा ही कोई कोटर सी पर पहुंचा किस पर के पास सी पर समझे हो। तो सी कैसा ऋणावेशित है। जैसा ही कोई कोटर सी पर पहुंचता है वैसे ही
बैटरी VC के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आकर उसे उदासीन कर देता है। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, कौन पहुँचेगा? कोटर। तो कोटर कैसा होता है? धनावेशी। उसी समय बैटरी के ऋण सिरा से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर उसके अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा और उसको उदासीन कर देगा। कैसा कर देगा? काहे उदासीन किया? काहे कि कोटर कैसा होता है? धनावेशी। इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन को वो बैटरी के ऋण सिरा से ही निकलेगा। चलो मान लो उदासीन कर दिया। ठीक इसी क्षण, ध्यान रखना, ठीक इसी क्षण उत्सर्जक से एक सहसंयोजक बंध टूटता है और उससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में से टर्मिनल ई के द्वारा निकलकर बैटरी VAB के धन सिरा में प्रवेश करता है तथा कोटर आधार की ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में भी धारा बहने लगती है। ये मैंने शॉर्ट, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। क्या कहा गया कि हमने ये कहा कि जो 98% कोटर इसके अंदर प्रवेश किए थे, तो जैसे ही मान लो कि एक ही साथ तो सब जाएगा नहीं, कि एक कोटर गया, जैसे ही C के पास पहुंचा, तो जैसे ही कोटर C के पास पहुंचा तो कोटर तो धनावेशित होता है। यहाँ बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकला और धन और ऋण आपस में मिलने के बाद उदासीन हो गया। अब सुना कहानी, हेमे एगो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो देखा क्या हुई, अब क्या होगा इसके बाद से? अब उत्सर्जक जो देख रहे हो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बैटरी के पास आएगा। किसके पास? जो बैटरी VEB है इसके पास आएगा। तो देखा यहाँ से निकल के जा रहा है और यहाँ से निकल कर आ रहा है, और फिर कोटर जो इसके अंदर बाद इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर कोटर इसके अंदर माने आधार की ओर चलना शुरू कर देते हैं, परिपथ पूरा हो जाता है और इस प्रकार संग्राहक और जो आधार है इसके बीच में भी धारा बहने लगती है। तो यही है PNP ट्रांजिस्टर का क्रिया विधि। बताओ अब क्या करोगे? अब हम थोड़ा सा बता दें PNP ट्रांजिस्टर की चित्र माने प्रतीक क्या होता है। PNP ट्रांजिस्टर के प्रतीक देखो ध्यान से समझो। PNP ट्रांजिस्टर के प्रतीक एक गोला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? गोला। नीचे आपका आधार होता है हमेशा, नीचे जैसे बीच में आधार है ना, ये तो नीचे हमेशा आधार होता है। नीचे क्या होता है? हमेशा आधार होता है। इधर से उत्सर्जक होता है, ये वाला हिस्सा। इधर आपका क्या होता है? एक उत्सर्जक है तो कोई ना कोई इधर, ई को क्या कहोगे? उत्सर्जक। और बी को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो इसमें धारा आप देखिए उत्सर्जक की तरफ से बह रहा था, क्योंकि P वाला ही इधर जा रहे थे, इसलिए में E ऐसे जाएगा और B में आपका ऐसे जाएगा, माने आधार से धारा प्रवेश करेगा। यही PNP ट्रांजिस्टर के क्या होता है? प्रतीक होता है। PNP ट्रांजिस्टर के प्रतीक होता है। अच्छा ये बताओ धारा किसके द्वारा बह रही है? E के द्वारा बह रही है ना। तो सुनो आपको हम बताते हैं कि एक प्रश्न आपके पूछा जाता है कि संग्राहक धारा किसे कहते हैं? संग्राहक धारा अंग्रेजी में एकरा कहल जाई कलेक्टर करेंट। कलेक्टर करेंट वही से इसको अंग्रेजी में हम लोग दिखाते किससे हैं? IC से दिखाते हैं शॉर्टकट में। तो सिंपल जो बात है कि संग्राहक में जो धारा बहता है उसी को संग्राहक धारा कहते हैं। संग्राहक में जो धारा बहता है उसको क्या कहते हैं? संग्राहक धारा। इसको IC से प्रदर्शित करता है। I का मतलब धारा और C का मतलब कलेक्टर, तो कलेक्टर करेंट हो गया। और इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। उसके बाद से एक आधार होता है, तो आधार में जो धारा बहती है इससे आधार धारा हो गया आपके पास। तो आधार धारा की बात होगी कि जो आधार में धारा बहता है उसको आधार धारा कहते हैं और इसको IB से प्रदर्शित करते हैं। उसको IB से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं बेस करेंट। बेस करेंट। ठीक है। ओकरा बाद से एक होता है उत्सर्जक धारा। उत्सर्जक धारा इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमीटर करेंट। तो उत्सर्जक में जो धारा बता है उसको उत्सर्जक धारा कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं IE। अब भाई मीटर तो ही नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से एक सूत्र बनता है IE बराबर IB प्लस IC। इस तरीके से आपका ये बनता है। समझे कि नहीं समझे? बताओ। अब बताओ क्या होगा, क्या करोगे? ये सब चित्र बनाओगे कि पहले लिखवा दे तब चित्र बनाओगे? तो लिखा लोगिन बाबू।